Hello student, last video we discussed about the advantage and disadvantage of industrial revolution. We know the advantage of the industrial revolution. Today we discuss the disadvantage of the industrial revolution. The first disadvantage we are discussed already, the condition of the worker. The second disadvantage of the industrial revolution is employment of women and children in industries, यानी कि जो उद्योग थे उसमें महिलाओं और जो बच्चे थे उनको भी रोजगार उसमें दिया गया. The Industrial Revolution was a time of important change in the was the children and women work. अगर हम देखें तो औद्योगिक क्रांति उस समय के महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय था जिस तरह से बच्चों और महिलाओं ने काम किया. मतलब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसमें जो वर्कर्स थे उनकी इतनी ज़्यादा नीड थी कि उस समय जो वुमेन और जो चिल्ड्रंस थे उन्हें भी जो फैक्ट्रीज थी उसमें काम करना पड़ा. द अर्निंग्स The earnings of women and children were necessary to supplement men merge wages, यानी कि अगर हम देखें तो महिलाओं और बच्चों की कमाई पुरुषों की अल्प मजदूरी के पूरक के लिए आवश्यक थी. मतलब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसके अंदर जो मेंस थे उनको जो उनके जो वेजेस थे वो बहुत कम हुआ करते थे, उनकी जो इनकम थी वो बहुत कम थी. इसलिए जो फैमिली की जो वुमेन और चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, उन्हें भी फैक्ट्रीज़ में अपनी इनकम को इम्प्रूव करने के लिए काम करना पड़ा. फैक्ट्री मैनेजर कंसीडर चाइल्ड लेबर टू द इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग फॉर फ्यूचर फैक्ट्री वर्क. फैक्ट्री के जो प्रबंधक थे उन्होंने बाल श्रम को भविष्य के कारखानों में काम करने के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण माना. यानी कि उनका कहना था कि अगर बच्चे कम एज में ही अगर जो काम करना चालू कर देंगे तो आने वाले समय में वो काम करने की जो उनकी जो स्पीड है, उनकी जो एबिलिटी है, वो इजीली उनको मिल जाएगी. द थर्ड डिसएडवांटेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज प्रोटेस्टेड मूवमेंट, मीनिंग industrialization lead to greater properties for some, but in the interstage is was lacked was poor living and working condition of million of the people including women and children. अगर हम देखें तो जो औद्योगिकरण ने कुछ के लिए तो अधिक समृद्धि यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसको बनाने का काम किया, लेकिन प्रारंभिक चरण में यह लाखों लोगों के गरीब रहने और काम करने की स्थिति से जुड़ा हुआ था. यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसमें जो फैक्ट्री के जो मालिक थे उनकी तो प्रॉपर्टी में ग्रोथ हुई, बट जो वर्कर्स थे जिसमें स्पेशली जो वुमेन एंड जो चिल्ड्रंस थे, जो वर्कर थे, उनकी जो लाइफ है वो और भी ज़्यादा पुअर यानी कि गरीब होने लगी. द स्पार्क ऑफ प्रोटेस्टेड which forced the government to enhance law in the regulating condition of working. इसके विरोध में प्रदर्शन तेज किए गए जिससे सरकार को काम की शर्तों को विनियमित करने के लिए कानून बनाने को मजबूर कर दिया. कि मतलब एक लॉ बनाया जाए जिसके द्वारा जो वर्कर्स है उनके लिए लॉ बनाया जाए कि उनसे किस तरीके का जो काम है वो लिया जाएगा. Next is Ludicism. Ludicism 1811 to 17 fight for the workers affected by new machineries. यानी कि जो लुडिसिज्म था वो नई मशीनों से प्रभावित श्रमिकों के लिए लड़ा गया था. मतलब एक तरीके का जो एक मूवमेंट यानी कि जो आंदोलन था जिसे जो वर्कर्स थे उनको उनकी फ़ाइट थी न्यू मशीन्स के अगेंस्ट, यानी कि जो नई मशीनें थी उनके विरोध में जो श्रमिक थे उनके द्वारा जो एक मूवमेंट था वो चलाया गया था जिसे लुडिसिज्म के नाम से जाना जाता है.
It was led by the Systematic जर्नल नूड लूड, यानी कि जो इसका जो नेतृत्व था, इसका नेतृत्व करिश्माई जर्नल नेड लूड ने किया था। मतलब जो नेड लूड थे उन्होंने इसको जो लीड किया था। इट पार्टिसिपेटेड demanded a minimum wages, control over the labor of women and children, work for these who had lost their job because of the coming of machineries। यानी कि इसमें जितने भी जो लोग भाग लेने वाले थे उनमें जो एक तरीके का जो उसका जो मिनिमम वेजेस यानी कि न्यूनतम वेतन उनका निर्धारित किया जाए, साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों के श्रम पर भी कंट्रोल यानी कि नियंत्रण किया जाए। उन लोगों के लिए काम करने की मांग जो मशीनरी के आने के कारण अपनी नौकरी खो चुके हैं। मतलब इसके अंदर जो ये लूडिसिज्म का जो मूवमेंट था उसके अंदर जो मिनिमम वेजेस यानी कि जो न्यूनतम मजदूरी है उसकी मांग की गई, साथ ही साथ जो वुमेन एंड चिल्ड्रन का जो लेबर है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। उसके बाद जिन लोगों ने मशीनरी के कारण अपनी नौकरी खो दी है उनको नई नौकरियां किस तरीके से दी जाए, साथ ही एंड द राइट ऑफ फ्रॉम द ट्रेड यूनियन सो दैट दे कुड लार्जली प्रेजेंट दिस डिमांड। और जो ट्रेड यूनियन है यानी कि जो वर्कर्स हैं उनकी जो यूनियंस हैं उनके जो संगठन हैं उनका गठन किया जाए ताकि वे अपने अधिकारों की कानूनी मांग कर सके कि वो अपने उनके जो राइट्स हैं उनके लिए वो लीगली प्रेजेंट अपनी डिमांड को कर सकें। तो इस तरीके से ये जो मूवमेंट था वो चलाया गया। रिजल्ट, द गवर्नमेंट reset the repression for by new law that denied people the right to protest। यानी कि इसका अगर परिणाम देखें तो इस मूवमेंट का सरकार ने दमन और नए कानून द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की जिन्हें लोगों के विरोध करने के अधिकार से वंचित किया गया। मतलब ऐसे लोगों को जो राइट्स थे जिनके जो अधिकार थे उनसे वंचित किया गया, तो सरकार ने इस तरीके के कानूनों को बनाया। फॉर दिस रीज़न द पासेस टू कॉम्बिनेशन एक्ट ऑफ सपोर्टेड कॉर्न लॉ, यानी कि इससे अगर हम देखें तो इसके कारण ने उन्हें दो ऐसे जो अधिनियम ऐसे लॉ पारित किए जो कॉर्न लॉ का समर्थन करते हैं। दिस द एक्ट ऑफ 1833 more children were put to work in coal mine। 1833 के अधिनियम के माध्यम से अधिक बच्चों को कोयलों की खदान में काम करने के लिए रखा गया। मतलब एक तरीके से जहाँ पर जो शोषण हो रहा था वो और ज़्यादा बढ़ने लगा।